Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Divya Kansara. Welcome you all in the English class. So students, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने यूनिट सेकंड का जो चैप्टर था उसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा था. ओके, नाउ इन टुडे क्लास let us do the exercise of the chapter number 2, the bubble, the straw and the shoe. Okay, इसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे. Okay, now let us start. So first there are question answers. Okay, now first question is your name the 3 friends. Okay, what are the names of the 3 friends? 3 दोस्तों के नाम क्या थे स्टोरी में? Yes, write it down. The bubble, BUBBLE, the bubble, comma, the straw, STRAW, the straw, and AND, and the shoe, 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 full stop. क्या क्या नेम थे फ्रेंड्स? उस फ्रेंड्स के नेम क्या थे? द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड दे गो वन डे? वो सब तीनों फ्रेंड्स एक दिन कहाँ गए थे? यस, दे went to the forest. So write it down the answer. THEY, they, WENT, went means jana. They went to the forest. FOREST, forest, जंगल. एक दिन वो कहाँ गए थे? फॉरेस्ट गए थे, जंगल में गए थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे वांट टू डू? वो क्या करना चाहते थे? दे वांट टू क्रॉस द रिवर. यस, दे राइट इट डाउन. दे, THEY, they wanted, WANTED, wanted to cross, CROSS, cross the river, RIVER, river. They wanted to cross the river. Okay, so now next question, हाउ डू यू मेक बबल्स? आप लोग बबल्स कैसे बनाते हो? कैसे बनाते हैं हम बबल्स? लिक्विड वाला वाटर लेते हैं हम, फिर उसके अंदर हम स्ट्रॉ डिप करते हैं और फिर हल्के से फूंक देते हैं. उससे क्या बनते हैं? बबल्स. ओके, वही हम लिखेंगे. वी कैन मेक बबल्स, WEV, कैन, MAKE, make. We can make bubbles, BUBBLES, by blowing the air, BLOWING, blowing the air with the HALLOW, hello,
with the hello straw in the water. लिखिए hello straw in the water. Straw in the water. सो हमने क्या लिखा है, वी मेक बबल्स, हम बबल्स बनाते हैं बाय ब्लोइंग द एयर विद द हेलो स्ट्रॉ इन द वाटर. पानी के अंदर हम स्ट्रॉ डाल के भी, हल्का सा स्ट्रॉ डाल के और पीछे से फूंक देते हैं, उससे भी हम क्या बनाते हैं, बबल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट. फीट क्या होते हैं, पाँव. आप लोग पाँव में क्या पहनते हो, क्या क्या पहनते हैं हम पाँव में, शूज़, सॉक्स, स्लीपर, सैंडल्स पहनते, वही हमें लिखना है. सो राइट इट डाउन. सॉक्स, SOCKS, सॉक्स. सॉक्स क्या होता है, मुझे. शूज़, SHOES, शूज़. और स्लीपर्स, SLIPPERS, स्लीपर्स, एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पाँव में पहनते हैं. सो हमने लिखे ओनली यहाँ 3, सॉक्स, शूज़, स्लीपर्स. शूज़ जूते, स्लीपर्स चप्पल, एक्सेट्रा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू क्रॉस ए रिवर. आप लोग रिवर को कैसे क्रॉस करते हैं, नदी को आप लोग नदी को कैसे पार करते हैं, कैसे करते हैं बताइए. बोटिंग करके, बोट विद द हेल्प ऑफ बोट. ओके. और बाय स्विमिंग, स्विमिंग करके भी हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं. ओके. तो राइट इट डाउन, विद द हेल्प ऑफ बोट, विथ the help of boat, help of BOAT, boat, or by swimming, BY, by swimming, तैर के भी हम क्रॉस कर सकते हैं नदी को विद द हेल्प ऑफ बोट. एक तो बोट की मदद से, नाव की मदद से हम एक इस जगह से उस जगह जा सकते हैं, नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जा सकते हैं. और अगर आप लोगों को स्विमिंग आती है जिसको, वो स्विमिंग करके भी जा सकता है. ओके. नाउ नेक्स्ट. ओके. सो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, पुट दिस डूइंग वर्ड इनटू द सेंटेंस. सो स्टूडेंट, व्हाट आर डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो हम लोग काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं उस चीज़ का, हर एक चीज़ का नेम है ना. जैसे मैम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं. ओके, व्हाट आई एम डूइंग, ईटिंग. ओके. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, स्लीपिंग. ओके. व्हाट आई एम डूइंग, जंपिंग. सो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको जो डूइंग वर्ड्स है, जो आप डूइंग वर्ड्स है, वो हमें सेंटेंस के अंदर लिखना है. ठीक है. नाउ आपके पास हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है. हेल्प बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, जंप्ड, JUMPED, जंप, कूदना. सुक, स्ट्रेच्ड एंड ब्रस्ट, फूटना. जैसे बबल ब्रस्ट हो गया था, स्ट्रेच खींचना, सुक पूरी बॉडी को हिलाना ऐसे ऐसे. ओके. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द स्ट्रॉ हिमसेल्फ डैश वन बैंक टू द अदर. स्ट्रॉ ने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या किया था, अपने आप को क्या किया था, स्ट्रेच्ड. यस, राइट इट डाउन, द स्पेलिंग ऑफ स्ट्रेच्ड, STRETCHED, स्ट्रेच्ड. उसने अपने आप को क्या किया था, स्ट्रेच्ड किया था. देन सेकंड पॉइंट, द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ. जो शू था उसने क्या किया था, स्ट्रॉ के ऊपर
जब स्ट्रॉ ने एक जगह से अपने आप को स्ट्रेच किया, शिशु ने क्या किया था उसके ऊपर? जम्प्ड। क्या किया था? जम्प्ड, कूदा था उसके ऊपर। तो राइट इट डाउन द स्पेलिंग ऑफ जम्प्ड, JUMPED, जम्प्ड। तो क्या हो गया सेंटेंस? द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ। जो शू है वो जम्प्ड हो गया था स्ट्रॉ के ऊपर। नाउ लास्ट पॉइंट, द बबल डैश एंड डैश विथ लाफ्टर एंड डैश विथ ए बिग बैंग। फिर बबल क्या कर रहा था? जोर जोर से हंस रहा था। कैसे हंस रहा था? shook, SHOOK. So the bubble shook and shook with the laughter. फिर जोर शोर से हंस रहा था, फिर लास्ट में क्या हो गया बबल के साथ? वो फूट गया। तो क्या हो गया? burst, BURST, burst with a big bang. एकदम से जोर से वो फूट गया फिर। Okay, so we completed this exercise. Next exercise, okay, now trace the journey of a tadpole. Okay, students, ये exercise करने से पहले एक चीज़ मैम आपको समझाते हैं. Okay, जब आप लोग छोटे होते हो, छोटे से बेबी होते हो, आपको चलना भी नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है ना, हम छोटे से होते हैं, मम्मी हमें अपनी गोदी में रखती है, फिर धीरे 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 आप लोग बड़े होते हो, है ना, फिर आप गुडालिया चलने लगते हो, गोडे पे चलने लगते हो, फिर थोड़े टाइम बाद आप चलना सीख जाते हो, अपने पैरों पे चलते हो, फिर आप ग्रो होने लगते हो, फिर आप बड़े होने लगते हो, है ना। वैसे ही जो जैसे फ्रॉग है, सो यहाँ पे आपके एक फ्रॉग की जर्नी दी हुई है, वो हमें बतानी है कैसे। जो फ्रॉग होता है जब वो छोटा सा होता है तो वो ऐसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं टैडपॉल। क्या बोलते हैं? TADPOLE, टैडपॉल। क्या बोलते हैं? टैडपॉल। वो ऐसा छोटा सा होता है, देखो यहाँ आपको लग रहा है फ्रॉग है, नहीं, देखो यहाँ पे ऐसे हल्का सा राउंड होता है और पीछे इसके ऐसे टेल होती है, ठीक है। वो फ्रॉग जब होता है तब छोटा सा, जब छोटा फ्रॉग, जब बेबी फ्रॉग होता है ऐसा छोटा, उसको हम बोलते हैं टैडपॉल, ठीक है। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है ना, तो उसकी जो पूँछ होती है ना, पीछे वाली, ये वाली पूँछ, ये हटने लग जाती है, वो पूँछ गायब होने लग जाती है अपना आप ही, और उसके जो लेग्स है फ्रॉग के, वो बाहर आने लग जाते हैं, ठीक है। फिर वो स्मॉल फ्रॉग से बिग फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है, ग्रो होने लग जाता है, ठीक है। सो वही हमें करना है। नाउ सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ये टैडपॉल है वो कहाँ पे है? पुडल, छोटे से कीचड़ के अंदर है, ठीक है। फिर वो कहाँ पे गया? वो गया पॉन्ड में। पॉन्ड क्या होता है? छोटा सा पानी, ठीक है, कहीं इकट्ठा हुआ होता है, वहाँ पे वो पॉन्ड में गया। फिर वहाँ से वो लेक में गया जहाँ बहुत सारा पानी होता है। फिर वो वहाँ से कहाँ गया? लेक में गया। फिर लेक से वो लास्ट में कहाँ आ गया? रिवर में। जब टैडपॉल है, ठीक है, अभी तो आप देखेंगे इसकी जैसे पूँछ निकली हुई, लेग्स सिर्फ पीछे वाले दो ही है, आगे वाले लेग्स नहीं है, तो वो जंप नहीं कर पाएगा। फिर वो धीरे धीरे जब उसकी पूँछ गायब होने लग जाती है, फिर जब वो उसके पाँव आ जाते हैं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? जंप करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है फ्रॉग। तो पहले वो पुडल में था, फिर वो कहाँ चला गया? पॉन्ड में जाके रहने लगा। फिर वो लेक में जाके रहने लगा। लास्ट में वो और कहाँ रहने लगा? रिवर में। सो यहाँ पे आप सब देखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया है? वो बिग फ्रॉग। क्या हो गया वो? अब बिग फ्रॉग हो गया है, ओके। सो ये अभी जो हमने देखा जर्नी थी फ्रॉग की, पूरी एक जर्नी थी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो यहाँ तक बच्चों आप लोगों के जो बुक की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी विल डू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ट्रू की जगह T
और फॉल्स अगर गलत है, फॉल्स लिखेंगे, फॉल की जगह आपको वहाँ पे मेंशन करना है एफ। ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस आई एम रीडिंग, द बबल एंड द स्ट्रॉ एंड द शू गो टू द स्कूल। क्या बबल, स्ट्रॉ जो शू थे वो स्कूल गए थे क्या? थिंक नो, वो कहाँ गए थे? जंगल में। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फर्स्ट वाला गलत हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ। सो राइट इट डाउन एफ, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये क्या हो गया? गलत। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एफ, फॉल्स। ओके, नाउ सेकंड, द शू सैड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। क्या शू ने बोला था कि बबल हम तेरे ऊपर फ्लोट करते हैं, पार करते हैं नदी को, तेरे ऊपर तैर के एक जगह से दूसरी साइड जाते, एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। किसने? शू ने बोला था। यस, सो राइट इट डाउन टी। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी, टी फॉर ट्रू। नाउ थर्ड, द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। क्या जो स्ट्रॉ थी उसने अपने आप को स्ट्रेच किया था एक किनारे से दूसरे किनारे तक? यस, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी फॉर ट्रू। नाउ पॉइंट नंबर 4, द बबल जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ एंड इट ब्रोक। क्या बबल जो है स्ट्रॉ के ऊपर उसने जंप किया था और वो स्ट्रॉ ब्रोक हो गई थी? क्या बबल ने जंप किया था स्ट्रॉ के ऊपर? नहीं। किसने किया था स्ट्रॉ के ऊपर जंप? शू ने किया था। सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ। ओके, सो ये आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक 4 ट्रू फॉल्स आर देयर। नाउ लेट वी डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट अस डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, जैसे इसके अंदर जो एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो अभी हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं? अभी हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। कौन सी? फ्लोट एंड स्विम की। ओके, नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, नाउ वी स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ फ्लोट और स्विम। So students, you all enjoy the activity? Yes. Okay, now let me start the exercise. So exercise में हमें क्या करना है? Take the pictures that sink and put a cross on the picture that float. अब सिंक और फ्लोट का मतलब क्या होता है? वापस एक बार मैम बता रहे, अच्छे से सुनेंगे, ठीक है? जैसे पानी होता है, ठीक है? पानी का आपके पास टब है, फिर आप उसके अंदर वो कोई भी जो आइटम है वो डाल के देखेंगे, ठीक है? अगर वो पानी के अंदर चला जाता है, पानी के अंदर चला जाता है, तो वो हो जाएगा सिंक। क्या हो जाएगा? सिंक। और अगर वो पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा, पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा, तो वो आपका हो जाएगा फ्लोट, कि वो स्विम कर रहा है या फ्लोट कर रहा है, ठीक है? अब आपको क्या करना है? यू हैव टू टिक करना है पिक्चर जो सिंक, जो पानी के अंदर चला गया उस पर टिक करेंगे और क्रॉस करेंगे उस पर जो फ्लोट कर रहा है। ओके, नाउ शिप, जो शिप होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है और स्विम, पानी के ऊपर फ्लोट करती है या सिंक होती है? क्या होती है? शिप जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती है।
तो इस पिक्चर पे हम क्या करेंगे, क्रॉस। नाउ स्टोन, स्टोन को जब हम पानी में फेंकते हैं तो वो क्या होता है, सिंक और फ्लोट, क्या होगा वो, सिंक। तो ये सिंक हो गया, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या किया, टेक। नाउ बॉल, बॉल को जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो वो सिंक होगी या फ्लोट, बॉल जो है फ्लोट होगी, वो स्विम करती है पानी के ऊपर, तो इस पे हम करेंगे क्रॉस। ओके। नाउ फेदर, जो पंख होता है वो पानी के अंदर डालने से क्या होगा, सिंक और फ्लोट, क्या होगा, सोचिए सोचिए, वो होगा फ्लोट। तो फ्लोट पे हम क्या करेंगे, क्रॉस। नाउ बुक, बुक को अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगी वो बुक सिंक हो जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। ओके, सो टिक। कीज, जब चाबी को आप, जो चाबी होती है, देखेंगे आप चाबी का गुच्छा दिया हुआ है, जब चाबी को आप पानी में डालेंगे तो क्या करेगी, वो सिंक हो जाएगी। तो सिंक होने वाले आइटम पे हम क्या करते हैं, टिक। नाउ एप्पल, एप्पल सिंक होगी या फ्लोट, एप्पल विल सिंक, तो टिक। देन स्पून, स्पून सिंक होगा या फ्लोट, स्पून होगा सिंक, तो टिक कीजिए। नाउ लीफ, लीफ क्या करेगी, सिंक या फ्लोट, लीफ करेगी फ्लोट ऑन द वाटर, तो व्हाट वी हैव टू डू, क्रॉस। बल्ब, बल्ब क्या करेगा, सिंक और फ्लोट, बल्ब जो है फ्लोट होगा, तो क्रॉस। रुपी, सिक्का, जो सिक्का है हम पानी के अंदर डालेंगे तो क्या करेगा, सिंक और फ्लोट, वो हो जाएगा सिंक, तो टिक। देन डक, डक क्या करेगी, सिंक और फ्लोट, फ्लोट ऑन द वाटर। ये डक वाला टॉय भी है, तो जो डक वाला टॉय है वो जो है सिंक करेगा, वो जो है फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, तो फ्लोट करते तो क्या करते हैं, क्रॉस, सो डू द क्रॉस। ओके, so your exercise is completed. Okay, thank you everyone. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.